किसी दिन नहीं कुछ बिकता ये तो आप फिर लेके बच्चे भूखे सो जाते हैं। स्कूल से कहाँ से किताब लाऊं, कहाँ से खर्चा लाऊं। अब मैं ऐसे जाएगा तो तू डिगना पे जाए, मैं कहा बेटा रोटी तो ला के दूंगी। अंदर से हल्के से उतरना नहीं, बच्चियों की तरफ से उधर ध्यान रहेगा मेरे बेटियों ने खाया कि नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुफैरा फैज़ और संडे ब्रंच की एक नई एपिसोड के साथ आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हमारी टीम ने एक ऐसी बाहिम्मत खातून को सेलेक्ट किया है जिनके साथ हम बैठेंगे, बात करेंगे, ब्रंच करेंगे। जमीला बीबी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो 10 बच्चों की वालिदा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये छोटी छोटी चीज़ें सड़क किनारे बेचने पर मजबूर है। आखिर उनकी कहानी क्या है और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो उनको सड़क के किनारे लाकर खड़ा कर दिया, जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी मुस्कुरा रही हैं आप। हाँ जी। अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा मुस्कुराता हुआ बिल्कुल रखे। बेटा, हाँ जी। मुझे ये बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे छः बेटियाँ अच्छा, और 4 बेटे हैं। और सारे आपके साथ रहते हैं? नहीं नहीं, बेटियाँ तो हमें शादी हो जाए तो अलहदा रहती हैं। अच्छा, शादी हो गई है? हाँ जी। माशाल्लाह। तो बेटे भी अलहदा हैं। बेटे भी अलग हाँ हैं? जी। तो मैं छोटे बेटे मेरे को 2 तो बेटियाँ हैं। मैं ये मजदूरी करके उनको खिलाते हैं, ले जाकर मरदसे में भी भेजती हूँ उनको खाना, खर्चा भी भेजती हूँ। लेकिन मेरा मियाँ फौत है सन 2012 के 9 साल हो गए। है मजबूरी में, मैं किसी अगे भीख नहीं मांगती, मैं अपनी मजदूरी कर रही हूँ। आपके जो छोटे बच्चे आपके साथ रह रहे हैं उनकी क्या उम्र है? एक की उम्र है 12 साल, अच्छा। एक की 14 साल है। और बेटियों की आपने बेटी शादी की- भी खुद की है? हाँ जी। नहीं, बेटियाँ 3 मेरे मियाँ ब्याह शादी कर गए, एक मैं आ गई और 2 रह गई। एक आपने खुद? हाँ जी। आपकी बच्चियां जिनकी शादियां हो गई हैं वो अपने घरों में खुश हैं? वक्त हालात ही ऐसे ने, खुश कितों रहना है। बेटी की जो माशाल्लाह से शादी की, जितना भी खर्चा उठाया लेकिन आपने उठाया। नहीं, वो उसके आप- अबू ने उठाया, उसके अबू के पैसे से थोड़े जे, तो उसकी थोड़ी सी शादी की छोटी जी, जितने को जितने 10-15 जी फैमिली जो उन्होंने खाना खवाया, शादी कर दी। लेकिन आप एक दिन में ये कितना कमा लेती हैं ये बेच के? अब बताया ये 50 रुपए की, ये 100 की, कुछ 150 भी दे जाता है, ये भी 50 का है, कोई 100 भी पढ़ाया जाता है, कुछ 50 भी मतलब आप जो कमा के जाती हैं उसी वो- से आपके घर का खर्चा हाँ चलता जी। है? मकान का किराया भी देती हूँ, मकान भी किराए पे? जी, बत्ती का बिल भी देती हूँ। कितना किराया है आपके घर का? उसने 4000 किराया देती हूँ। कभी बत्ती का बिल 12000 इससे आ जाता है, कभी 2 घर में थोड़े थोड़े करके 2-3 हज़ार रुपया करके देनी, जिन्हें वाले जानी थोड़े को हांडी पका लेनी, तो कुछ उन्होंने जमा कराई जानी और बिल पूरा हो जाता है। गैस का बिल कभी 1000 आ जाता, कभी 800 आ जाता, कभी 900 आ जाता। सर्दियों से तो बहुत ज़्यादा आता है। तो आप अगर किसी दिन नहीं कुछ बिकता ये तो आप फिर लेके बच्चे चले- भूखे सो जाते हैं। फिर किसी से रिश्तेदार से उधार मांगती हूँ, फिर सोचा भी मुझे इसके मंगूंगी तो कहाँ से लाऊंगी। फिर अगला गाड़ी देगा, लड़ेगा भी, पैर चुका, 1 दिन नहीं ले, 2 दिन नहीं लेने में कहाँ से लाऊंगी। नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि जमीला बेबी जो है वो सिर्फ ये चीज़ें बेचती हैं, ये 50 की है, ये 100 की है, और अगर कभी बिक जाती है तो ये घर पे इनके खाना जाता है, वरना खाना भी नहीं पकता। इनके बच्चे 2 बेटे हैं, बेटियां हैं जो अभी शादीशुदा नहीं है, पढ़ रहे हैं, उनको आप मदरसे में पढ़ा रही हैं। ये हिम्मत है इस खातून की, इनकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करती हूँ कि 9 साल हो गए इनके शौहर की वफ़ात को, लेकिन उसके बावजूद अपने बेटों का, अपनी बेटियों का ख़र्चा, और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने कहा कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, मैं अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मांगती कि उनको पैसे दोबारा वापस मैं कहाँ से ला के दूँगी, तो इससे बेहतर है कि हम भूखे रह लें। आपके जो बच्चे हैं वो मदरसे में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। स्कूल नहीं जाते? स्कूल से कहाँ से किताब लाऊं, कहाँ से खर्चा लाऊं। तो अल्लाह ताला के दीन की रोशनी से डला दूँ ना उसको,
दीन पीछे से जाए। तो आपके मियाँ का जब इंतकाल हुआ तो आपके जो ससुराली थे उन्होंने कभी आपकी मदद की? वो भी कोई नहीं दुनिया से रहे। एक दिन का 200 से 300 रुपया आप कमा रही हैं, उसमें बच्चों का खाना पीना, माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, फिर घर का किराया। वो ये बात है ना, भी हम धनिया ले जाते हैं ना, धनिए की जब नहीं ना कुछ भी होता है उनका किराया देना होता है, तो हम फिर धनिए से चटनी बना के उनके साथ रोटी खा लेते, सलाद के साथ खा लेते, ऐसे करके। तो जे कोई गुआंढी अच्छा मसाए हो तो वो कहना अम्मा जी अज कुछ नहीं पकाए, मैं कहना नहीं बेटा हमने खा लिया खाना, नहीं अम्मा तुझे कुछ नहीं पकाए, वो सालन भेज दें तो बड़ी शर्मिंदगी होंगी भी अल्लाह पाके इन्होंने भेजा तो इंसान भी इन्हें जोगा कर दे, इन्होंने वापस दे गए। इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा देगा। आमीन। अल्लाह आपको भी सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे बेटा। इतने छोटे बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को ये चीज़ समझाना कि घर का किराया हमने देना है, तो रोटी में सिर्फ आपको धनिए की चटनी मिलेगी और वो भी वो गोश्त समझ के खाते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमें ये तो खाने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। कल वो बड़ा रो रहा था, जो 16 साल का बेटा था, वो मेरे पाँव पे तेरा दाना बनाया तो कहना माँ अब मैं ऐसे जाएगा तो तू डिगना पे इंजॉय। मैं कहा बेटा रोटी तो ला के दूँगी। कहता नहीं कोई गल नहीं अम्मी जी तुम छड़ दो, मैं कारी साहब ने कहना उमर साहब ने मैं नहीं कारी साहब मैं बस इन्नी पढ़ाई कराँगा, मैं अपनी अम्मी सारा बना। आपके जो बेटे जिनकी शादी हुई हुई है वो आपका हाथ नहीं बटाते? उनके 4 बेटे अपने खुद है। वो आपके साथ रहते हैं या अलग नहीं रहते हैं? अलग रहते हैं, वो भी किराए पे रहते हैं। आज के बहू कहाँ रहती है? लेकिन फिर भी एक इस उम्र में एक बूढ़ी माँ, उसको घर बिठाने की बजाय आप यहाँ सड़क के ऊपर ये चीज़ें बेच रही हैं, वो मदद नहीं करते किसी लिहाज से आपकी? वो कैसे करना मेरी मदद? उनके भी 4 बेटे, 2 बेटियाँ 2 बेटे, 2 बेटे जो बड़े, एक इतना है 3 साल का है, एक 4 साल का है। आपकी बहुओं का आपके साथ रवैया कैसा है? तो अच्छियां ने कोल होन तो फिर बेचारियां कहदियां ते जो उन्होंने कोल ही कुछ नहीं तो की करनी। वो सब किसी वेले मैनू आन के पूछेंगे अम्मी कुछ पकाए, मैं कहना नहीं बेटा, तो मैं उन्हें कहूँगी पुत्र मैं सलाद बनाया चटनी बनाई तो खानी तो खा लो, कहनी चल ठीक है मैं भुख तो लगी खावा तो सही, मैं खा ला। वो बहुत अच्छी बात है कि सारे मिल बैठ के बेशक चटनी हो बेशक सलाद हो उसके साथ खाना खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र कर दे, खा के बाद फैलाते अल्लाह के ताला करके अल्लाह पाक तेरा लाख करोड़ बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जैसे भी खाना मिला तो है अच्छा ही मिला है। ये आपका अल्लाह पे यकीन है? हाँ जी हमारा यकीन है अल्लाह पे, इंशाल्लाह ताला जो भी अल्लाह दे करता बेहतर करता है, अच्छा करता है। इंशाल्लाह 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 वो आपके खुद हालात से- भी हाँ बदलेंगे। जी। आपके जो बेटे हैं जो छोटे हैं जो कहते हैं कि आपने काम पे नहीं जाना, आपके पाँव में चोट लगी है, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के हम कुछ कमाने लग जाते हैं ताकि हमारी अम्मी जो है वो घर में सुकून से हाँ रहें, जी। लेकिन उसके बावजूद इस औरत का जज्बा ये है कि नहीं मैं बेशक जिस भी हाल में हूँ मैं अपने पाँव की चोट के साथ भी मैं सड़क पे जाके चीज़ें कमाऊँगी, पैसे चीज़ें बेच के पैसे कमाऊँगी ताकि तुम लोग पढ़ सको, तो खाना खा सको। मुझे ये बताएं ये जो है ये आपने खुद बनाया? हाँ जी ये कसूर से तीला लाती हूँ जब, अच्छा। हाँ जी कसूर जाती हूँ तीला लाती हूँ, ये छाल से लेती हूँ फूल से बना लेती ये एक बनाने में कितना टाइम लग जाता है? हूँ, घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। माशाल्लाह आपके हाथ में तो बड़ी सफाई और अल्लाह ने हुनर भी तो दिया है ना। शुक्र है उस खुदा का। ठीक है, अब आपने परेशान नहीं होना, खाना जो है मैंने मंगवा लिया है, अब हम खाना खाते हैं और अब आपने कोई बस परेशानी की बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये ले खाना खाया था आपने सुबह? सुबह तो नहीं मैं खा के मैं फोन परेशानी मेरे से लीट रही थी, तो बस अब आपने ये पूरा ख़त्म कर दिया। अंदर से हल्के से उतरना नहीं, बच्चियों की तरफ से उधर ध्यान रहेगा मेरे बेटियों ने खाया कि नहीं खाया, हल्के से नीचे नहीं जाता है बच्चियों को। ये है एक माँ, ये होती है माँ जिसको कहते हैं ना जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, उस जन्नत की ये हकदार है।
यहाँ पे ये खाना खा रही हैं लेकिन कह रही हैं कि मेरे हल्क से नीचे नहीं उतरेगा क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे बच्चों ने खाना खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं किसी की तो ऐसे लोगों की मदद करें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये मेहनत से ये छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं और फिर सड़क के किनारे खड़े होकर ये चीज़ें बेच रही हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप लोग किसी भी ऐसे शख्स को जानते हैं जो जिसके हालात तंग हैं या कुछ भी है, हम लोग जाएंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।